बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ बिलाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन 786 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज के लेक्चर में हम जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 को डिस्कस करेंगे। मास्क 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, दी गई फीसद को इशारिया में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जे इशारिया तक दुरुस्त हो। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पहले आपको 2-3 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। नंबर 1 परसेंटेज किसे बोलते हैं, और नंबर 2 आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म हम किसे बोलते हैं। कसर 2/3 ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए डेसिमल किसे बोलते हैं। जिस तरह मैं इधर आप लिखता हूँ 2.2.123, इसे हम डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, इशारिया शक्ल बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि जवाब 3 दर्जे इशारे तक आपने मेंशन करना, मतलब इशारे के बाद हमने 3 डिजिट मेंशन करना, जिस तरह ये आपको सर्कल में शो हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 47%, यानी कि 47% है। अब हम सबसे पहले इसका फीसद ख़त्म करेंगे। फीसद 1/100 के बराबर होता है, इसके बटे में 100 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, इसको हल करने के 2-3 मेथड हैं। नंबर 1 आसान मेथड, जो आप डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। हम 47 को अंदर रखते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं 100 पे। ये आसान मेथड है। अब स्टूडेंट देखिए, जो अंदर 47 वो छोटा है, हम इधर डेसिमल लगाएंगे। जब भी अंदर छोटा होता है तो हम डेसिमल इस्तेमाल करते हैं। अब 470 बन गया 470। अब हम 100 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 400 आ जाएगा। हमने 470 से ऊपर नहीं जाना, इसके करीब रहना है। जब हम 100 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 400 इधर आ जाएगा। अब 70 इधर से हमारे पास लेफ्ट बचे, रिमाइंडर में 70 आ गया। अब दोबारा ये छोटा है, दोबारा हम इधर से 0 को ड्रॉप करेंगे, ये 700 हो जाएगा। अब जब हम 100 को 100 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 700 आ जाएगा। और रिमाइंडर में हमारे पास लेफ्ट क्या बच जाएगा, 0। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 0.47। और पॉइंट से पहले 0 लगा लें, इसकी ब्यूटी में इजाफा हो जाता है। पॉइंट से पहले 0 लगाएं ना लगाएं, ये आपकी मर्जी है, लगा लें, वेल एंड गुड है। 0.47 इसका जवाब आ गया। ये हमने परसेंटेज को, फीसद को किस में कन्वर्ट किया, इशारिया में। सबसे पहले हमने फीसद को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इशारे में कन्वर्ट किया, क्योंकि इशारिया में जवाब हमेशा उस डिजिट का आता है जो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वेश्चन करें, हम आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर आंसर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 58%, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाला प्रोसीजर। फ्रैक्शन खत्म करेंगे 58/100 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड, जिस तरह मैंने पहले किया, डिवाइड कर लें। या ये जो 0 है ये 8 के बराबर होता है, क्योंकि इशारिया इधर होता है। उसके बाद ये 0 5 के बराबर होता है, और 1 की जगह हम इशारिया मेंशन कर देते हैं, ये 0.58, और आप साथ 0 लगा लें, 0.58। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको डिवीजन वाला मेथड बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। 92% है। अब 92% सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, यानी कि फीसद का मतलब होता है 1/100। उसके बाद हम इसे डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे, या जो पहले मैंने 0.2 के बराबर है, और उसके बाद ये 0.9 के बराबर है, क्योंकि इशारिया इधर पड़ा होता है। जब हम इसे शिफ्ट करते हैं वो क्रॉस होता हुआ आता है, और 1 की जगह हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं, यानी 0.92 इसका आंसर आ जाएगा, 0.92। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 8%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। अब ये स्टूडेंट देखिए, जब हम, ये आपको मैं समझा देता हूँ, 8/100 है, 8/100, 8 को हम अंदर रखेंगे, 100 पे से डिवाइड करेंगे। अब डियर स्टूडेंट हम इधर डेसिमल लगाएंगे, इधर 0 को ड्रॉप करेंगे, ये 80 फिर भी छोटा है। फिर हम दोबारा जब हम सेकंड 0 को शिफ्ट करेंगे इधर ऊपर भी 0 आ जाएगी। अब 800 बन गया। अब हम 100 को इजीली 8 से डिवाइड करें, हमारे पास 800 आ जाएगा, और 800 में से 800 को सब्ट्रैक्ट करें, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, हमारे पास
0.08 हमारे पास 0.008 मेंशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आप 0 मेंशन करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन मेंशन कर दें वेल एंड गुड है, अच्छा लगता है। मेंशन ना भी करें मिस्टेक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 12% है, बिल्कुल सेम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप नंबर 2 में हम क्या काम करेंगे, डेसिमल में आंसर करेंगे यानी डिवीजन मेथड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 120 120% है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन किस तरह करेंगे आप डियर स्टूडेंट देखें, हम इसे 0 0 इधर से क्रॉस हो जाएगी, जब 0 0 क्रॉस हो जाएगी 12/10 और 12/10 को इजीली हम डिवीजन वाले मेथड से कर सकते हैं। 10 1 टाइम 10 2 रिमेनिंग, ऊपर से हम 0 को ड्रॉप करेंगे, 1.2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 180% अब हमारे पास है, 180% है। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में हम कटिंग करेंगे, 0 0 से क्रॉस हो जाएगा और 18/10 हमारे पास आ जाएगा। फिर दोबारा हम 10 1 टाइम 10 होता है, फिर हमारे पास रिमाइंडर में 8 बचता है, हम ऊपर से 0 को डेसिमल लगाकर ड्रॉप करते हैं, 80 बन जाएगा। 10 8 टाइम 80 यानी 1.8 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अब 145 145% है। सबसे पहले हम इसे की फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम कटिंग कर सकते हैं। इधर से कटिंग किस तरह करेंगे, बहुत इजी मेथड है। अब ये देखें ना, 5 2 टाइम 10 4 हमारे पास रिमेनिंग में आएगा, 4 जब 5 के साथ अटैच होगा 45 बन जाएगा। 5 9 टाइम 45 यानी हम 5 को जब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 आता है। ये 29 हमने इधर मेंशन कर दिया है। अब ये 100 है, 5 2 टाइम 10 5 0 टाइम 0 20 इधर आ जाएगा, यानी कि हमने सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन की है, 29.20 आ जाएगा। जब हम इसे इस तरह डिवीजन वाले मेथड से करेंगे, 29 को अंदर रखेंगे और 20 को बाहर रखेंगे, 21 टाइम 20 होता है और पीछे हमारे पास रिमाइंडर में 9 बच जाएगा। 9 छोटा है, हम ऊपर से 0 को डेसिमल लगाकर ड्रॉप करेंगे, ये हमारे पास आ गया 9 और 9 के आगे जब हम 0 ड्रॉप करेंगे 90 24 टाइम 80 हमारे पास होता है और 80 में 90 में जब 80 को हम माइनस करेंगे हमारे पास 10 बच जाएगा और हम इधर दोबारा 0 को ड्रॉप करेंगे और 25 टाइम 100 होता है, यानी 1.45 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये मिक्स्ड फॉर्म में है, होल फॉर्म भी से हम बोलते हैं, मिक्स्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम इस फॉर्म को ख़त्म करेंगे। ये जो मिक्स फॉर्म है, मिक्स फॉर्म किस तरह ख़त्म करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको इस 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नोमिनेटर में होता है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। किस तरह, हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और फिर अगले स्टेप में हम काम क्या करेंगे, इस 1 को ये जो नोमिनेटर में है इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं 10 में। 10 में जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 11/2। अब अगले स्टेप में हम क्या काम करेंगे, इस स्टेप की समझ में आ गई होगी। अब अगले स्टेप में हम इस परसेंटेज को खत्म करेंगे, इसका 1/100 102 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में हम काम क्या करेंगे, 11/100 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 200 आ गया। उसके बाद 11 को इस डिवीजन वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.055 आंसर हमारे पास आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 भी मिक्स फॉर्म में हमें गिवन है। अब स्टेप नंबर 1 में हम सेम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 15 आ जाएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे, 16/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, आप परसेंटेज को खत्म 1/100 आ जाएगा, 100 3 से मल्टीप्लाई होगा 16/300 आ जाएगा। उसके बाद हम डिवीजन वाला ये मेथड लगाएंगे, 16 को अंदर रखेंगे और 300 को बाहर इस पे डिवाइड करवाएंगे। डिवीजन तो आपको आती होगी ना तकसीम करना। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0533 आ जाएगा। अगर आप 0.053 भी मेंशन कर देते हैं ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था जो आप 3 दर्जे इशारे तक लिखना, यानी इशारे के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 0 5 और 3, इधर तक भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मिक्स फॉर्म में 48 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 ऐड करेंगे, 145 बन जाएगा।
1/3 आ जाएगा। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 100 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर 144/300। जब हम डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.486। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, 58 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें 1 इसको ऐड करेंगे, 174 हमारे पास बन जाएगा बाय 3%। फीसद का मतलब होता है 1/100, मतलब 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, 174/300 आ जाएगा। उसके बाद हम डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.583। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, हम इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखें, हार्ड वर्क करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।